मोक्षदायिनी संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नारायण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जटवाड़ा के प्रबंधक एवं मुख्य जजमान बोध नारायण तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया तिवारी के द्वारा अपने निज निवास ग्राम सभा अवसानगंज में किया गया। सर्वप्रथम धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में उपस्थित सभी लोग भक्तिमय नजर आए। कलश यात्रा जजमान के निज निवास से अष्टभुजा मंदिर पर संपन्न हुई। कथा व्यास श्री श्री 108 स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का महत्व बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भागवत कथा मानव जीवन में कितना महत्व रखती है। ये कथा हमारे जीवन के जीने के रहस्य को उद्घाटित करती है। मानव जीवन में अगर जो जीने का तरीका नहीं मालूम है तो मानव जीवन में और पशु जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं हो पाता। हम मानवीय प्रवृत्ति जीने की शैली ये हमें भागवत सिखाती है। मानव क्या होता है, देवत्व क्या होता है, तो और यदि ज्ञान नहीं है जो हमें भागवत सिखाती है तो फिर मानव जीवन का कोई खास मतलब नहीं रह गया। क्योंकि ये जो भागवत है इसको कहा गया है कि यह है निगम कल्प तरोर। निगम कहते हैं वेदों का, वेदों के वेद रूपी वृक्ष का यह परिपक्व फल है। वेद क्या है? हमारे इस जितना भी वैदिक शास्त्रीय सनातन भांगमय संस्कृत भांगमय है उसके ज्ञान का भंडार वेदों में है। लेकिन वेदों का जो ज्ञान है वह सर्वगम्य नहीं है। सर्वसाधारण लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। वेदों का जो सार सूत्र है वह सूत्र ही इस भागवत में ऋषियों ने पिरो दिया है। इसलिए सहजता से उस वेदों के ज्ञान को भागवत के माध्यम से समझा जा सकता है। मानव जीवन क्या होता है, सदाचार क्या होता है, सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, परोपकार क्या होता है, इनके अपने जीवन में उतारने से हमको मन में कितनी शांति मिलती है। हम भौतिक पदार्थों से दूर रहकर भी कितना सहज रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। यह सीखने के लिए हमको भागवत और रामायण जैसे ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। हजारों की संख्या में लोग भागवत कथा को श्रवण कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। भागवत कथा के मध्य अलौकिक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। कथा व्यास के अमृत वचनों को सुनकर कथा श्रवण करता नाचते झूमते और तालियां बजाते नजर आए। कथा 21 नवंबर 2023 को संपन्न होगी। 22 नवंबर 2023 को भागवत भगवान का महाप्रसाद भंडारे के रूप में भक्तगण को प्राप्त होगा। कथा व्यास श्री श्री 108 स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय राजनीति में ऐसे लोग हैं जो धर्म ग्रंथों को ही टारगेट कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो ऐसे राजनेताओं को आप क्या कहेंगे? जो देखिए मित्र, नेताओं को तो भगवान सद्बुद्धि दे। मैं नेताओं के विषय में नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन आपने कहा कि नेता और नवयुवक, नवयुवक हमारे इस देश की धरोहर हैं। नवयुवकों से मैं आग्रह करूँगा इन ग्रंथों का आश्रय लेकर, जरूरी नहीं है कि आप धार्मिक बने। हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की जो प्रेरणा स्रोत जिसे कहते हैं वो ग्रंथों से ही मिलेगी। चाहे राम का जीवन देखिए, चाहे कृष्ण का जीवन देखिए, चाहे महात्मा परमहंस का जीवन देखिए। ये सब जीवन से ये थोड़ी है कि हमको धार्मिक ही बनाते हैं, हमको यह कर्म योगी बनाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को कर्म योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। राम अपने जीवन में कितना सुख भोगे, लेकिन वह जितना वन में भटके, वन में भटकने के बाद उन्होंने अपने धर्म से, अपने सदाचार से कभी विचलित नहीं हुए। यही शिक्षा मिलती है। जरूरी नहीं है कि हम जिस मार्ग पर चलें उसमें हमको सुख ही भोगने को मिले, लेकिन जिस मार्ग में चलें उस मार्ग में हम एक आदर्श स्थापित करके जाएं। आने वाली पीढ़ी यदि हमारा स्मरण करे, हमारे सदाचार को, तो वह गौरव अनुभव करे हमारे पूर्वज थे। ये जरूरी नहीं कि हम सुख भोग कर और यही इतिहास छोड़ कर जाएं।
हाँ, हम कर्म सदाचार ऐसा छोड़कर जाएं जो आने वाली पीढ़ी और समाज से शिक्षा ले। मैं अपने नवयुवक भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि वो जरूरी नहीं कि धार्मिक बने, लेकिन कर्मयोगी बने। जैसे कई वक्तव्य ऐसे आ जाते हैं कि ये हिंदू धर्म होता ही नहीं है, ये ब्राह्मणों का धर्म है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आरोप है ये ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि सनातन के संरक्षक ब्राह्मणों को कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये बातें होती है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। इस पर आप क्या कहेंगे? भैया, ब्राह्मण धर्म जो कह रहे हैं उनसे ये पूछिए कि कौन से ग्रंथों को ब्राह्मणों ने बनाया है। भागवत और ये वाल्मीकि जी को आप जानते हैं? वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि जी कौन थे? भागवत को बनाने वाले, पुराणों को बनाने वाले, महाभारत को लिखने वाले ये ब्राह्मण थे? ब्राह्मण नहीं थे, व्यास जी थे। व्यास जी ब्राह्मण थोड़ी थे। इसलिए अब जो ये आक्षेप लगा रहे हैं, मैं उनके बुद्धि को बलिहारी देता हूँ, जिनको ये पता ही नहीं है कि किधर सींग होती है, किधर पूंछ होती है। पूंछ को पकड़ के सींग कह रहे हैं, सींग को पकड़ के पूंछ कह रहे हैं। आज की जनता इतनी अनजान नहीं है, वो सब जानती है। अब उनको तो अपनी रोटी या अपनी पार्टी सेकना है, उनको कुछ ना कुछ बोल के मीडिया के माध्यम से आना है। इसलिए वो अपने मीडिया में आने का माध्यम ये अनाप का शनाप बोलते हैं हमारे इन ग्रंथों को ब्राह्मणों। और फिर ये बताइए कि आज की जो सत्ता है, संविधान है, रामायण के संविधान से चल रही है कि महाभारत के संविधान से चल रही है? नहीं, देश तो संविधान से चल रहा है, अम्बेडकर जी के। जब अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहा है, यह रामायण और भागवत ये जो ग्रंथ हैं हमें कहीं उच्छृंखल होने की शिक्षा देते हैं? संविधान का पालन करने की ही शिक्षा तो हमारे ग्रंथ देते हैं। हमारा जीवन सुचारू रूप से रहे, सहज रहे, सरल रहे, अहिंसावादी बने, यही तो शिक्षा देती है। तो इसको जीने में इन नेताओं को क्या आपत्ति हो रही है? जो नेता है उनका ये कहने का अर्थ है कि जाति ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जातीय भेदभाव धर्म से उत्पन्न हुआ है, नेताओं का कहना ये। और जो अछूत वर्ग में रखे गए लोग, उनको शिक्षा से ब्राह्मणों ने वंचित किया। सवाल ये है, किस काल में ब्राह्मणों ने, जब ब्राह्मणों का काल जिसको आप वैदिक काल कह रहे हैं, पौराणिक काल कह रहे हैं, उस काल के इतिहास में शिक्षा कितनी उन्नति थी आप जानते हैं? गुरुकुलों में, चाहे वो महाराज सांदीपनि आश्रम में रहा हो, चाहे राम जी जिस गुरुकुल में गए थे, राम जी किस ब्राह्मण के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए? विश्वामित्र जी के यहाँ गए। विश्वामित्र जी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। फिर कहाँ धर्म कर्म था? वहाँ पर कौन ये विभेद था कि यहाँ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, क्षत्रिय ही पढ़ सकता है? वहाँ तो चारों वर्ण के लोग थे। जहाँ भगवान कृष्ण पढ़ना शिक्षा ग्रहण करने गए, उसी आश्रम में सुदामा जी पढ़ते थे और उसी आश्रम में भगवान कृष्ण गए। क्या भगवान कृष्ण ब्राह्मण जाति के थे? जब नहीं थी एक जात तो क्यों आक्षेप कर रहे हैं? समझना चाहिए ना इस बात को। अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को राम जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन भी है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सरकार की उपलब्धियों को आप क्या कहेंगे इस पर? सरकार की उपलब्धियां अद्भुत हैं और मैं राम मंदिर को अपने जीवन का वह क्षण पल परम सौभाग्य के रूप में मानूंगा कि मैं शारीरिक रूप से जहाँ कहीं भी रहूँगा, लेकिन मानसिक रूप से मैं रामलला के चरणों पर ही रह के, हमारे पता नहीं कितने पूर्वज इसमें कामना करते हुए, इच्छा करते हुए चले गए, लेकिन यह सौभाग्य परमात्मा ने मुझे दिया कि मैं अपने आँखों से विराजमान रामलला जी को अपने आँखों से देखूंगा। इसलिए मैं सरकार की यह अभूतपूर्व उपलब्धि देखूंगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक राम मंदिर, धारा 370, यह अद्भुत कार्य हैं जो न भूतो न भविष्यति किसी अन्य सरकार के कार्यकाल में कल्पना की जा सकती थी कि धारा 370 हटेगी। अन्य सरकारों की परिकल्पना मैंने तो अपने जीवन में वो समय भी देखा हूँ मित्र, कि अगर जो किसी की मिट्टी जा रही हो और उसमें राम नाम सत्य है बोला जा रहा हो, तो राम नाम सत्य बोलने वालों को जेल में बंद किया जाता था। लेकिन आज वह समय भी आ गया है, देखने को मिल रहा है कि नाम भर नहीं, उनका दिव्य विग्रह जो तैयार हो रहा है
वह 22 जनवरी को हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा स्थापित होंगे। ये मेरा ही नहीं, समूचे देश का सौभाग्य है।